उत्तर जनपद मुरादाबाद में आज अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में थाना कुदरकी में दर्ज गैंगरेप के मामले में आरोपी अब्दुल्ला पठान, अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर एक ज्ञापन दिया है। दरअसल आपको बता दें, थाना कुदरकी क्षेत्र में अवैध दवाखाना चलाने वाले अब्दुल्ला पठान ने प्रार्थनी को अपने जाल में फंसाकर काम पर रख लिया और प्रार्थनी का आरोप है कि उसे लाइन पर स्थित ऑक्सीजन प्लांट के बराबर में एक किराए के मकान में रखा और 4 माह काम करने के बाद घर भेज दिया। बाद में बुलाकर अपने दवाखाने में रखा और प्रार्थनी को नशीले दवा खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। फिर इसके भाई अब्दुल मलिक और इसके दोस्त ने प्रार्थनी के साथ बलात्कार किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी व अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और आए दिन प्रार्थनी के साथ बलात्कार करता रहा, जिससे वे 7 माह की गर्भवती हो गई और उक्त आरोपी ने प्रार्थनी का गर्भपात मुरादाबाद में भगवती हॉस्पिटल में बड़ा ऑपरेशन करा दिया। उक्त आरोपी अब्दुल्ला पठान के विरुद्ध तमंचा व पुलिस वर्दी में रील बनाने और अवैध दवाखाना खोलने और अन्य कई मुकदमे कुदरकी थाने में दर्ज हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और उक्त आरोपी का भाई पुलिस में है, जिसकी वे धमकी देता है कि तू कहीं भी शिकायत कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि मेरी पुलिस में अच्छी सेटिंग है। इसीलिए तो वर्दी और तमंचे में रील बनाते हुए और अवैध दवाखाने का मुकदमा होने के बाद भी मेरा आज तक पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाई। प्रार्थनी का आरोप है कि अब्दुल्ला पठान और इसका भाई प्रार्थनी को धंधे में और बेचना चाहते हैं। वहीं प्रार्थनी का कहना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर थाना कुदरकी में मुकदमा दर्ज हुआ, परंतु विवेचक ने उक्त आरोपी से सांठ-गांठ करके एफआईआर लगा दी। वहीं प्रार्थनी का आरोप है कि वहां पर 10 से 15 लड़कियां काम करती थीं और भी कई लड़कियां इसका शिकार हो चुकी हैं और उक्त आरोपी वर्दी पहनकर वसूली भी करता है और अपने आप को पुलिस वाला बताता है। तो वहीं इसी पर अपना दल कमेरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने कहा कि अब्दुल्ला पठान, जो कि कुदरकी में अवैध दवाखाना चलाता है और सेक्स वर्धक और नशे की दवाइयां बेचता है और वे दवाइयां गलत तरीके से बेचता है, उस पर किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है, मेडिकल विभाग से लाइसेंस नहीं है, डीआई से लाइसेंस नहीं है, सीएमओ विभाग से लाइसेंस नहीं है और प्रशासन विभाग से भी कोई लाइसेंस नहीं है। कई बार उसके दवाखाने पर छापा भी पड़ा है, लेकिन वे मोल भाव करके उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और उक्त आरोपी ने वर्दी में और तमंचे में कई बार रील भी बनाई है। कोई भी व्यक्ति तमंचे में रील नहीं बना सकता, वह गैर कानूनी है। वहीं कहा कि इसका कई लड़कियां शिकार भी बनी है और एक पीड़िता हमारे पास आई है, जिसका मुकदमा थाना कुदरकी में दर्ज है, लेकिन थाना कुदरकी ने कार्रवाई न करके एफआईआर लगा दी है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है मैम आपका? उससे नाम ना पूछें, मैं नाम नहीं बता सकती। चलिए नाम मत बताइए, क्या घटना हुई तो बताइए। ये अब्दुल्ला पठान कस्बा कुदरकी जिला मुरादाबाद का रहने वाला है और मैं गोरखपुर से हूँ और मैं यहाँ इसके दवाखाने पे काम करने के लिए आई थी। इसने मुझे बोला था कि मेरा दवाखाना है, यहाँ पे काम कर सकती हो, तो मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी और इसने 2-3 महीने, मैंने 4 महीने तकरीबन काम करे और ये इस पे शायद मुकदमा हो गया था, वो वर्दी पहन के वीडियो बनाया था। तो इसने बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम भी अपने घर जाओ और मैं तुम्हें कुछ दिन बाद में बुलाने आऊँगा। और फिर ये मुझे मेरे वहाँ से गोरखपुर से बुला कर लाया और अपने दवाखाने में ही रखा। इससे पहले मुझे लाइन पर एक ऑक्सीजन प्लांट के बगल में मुझे रूम लेकर दिया था और दोबारा जब लेकर आया तो अपने दवाखाने में रखा था। वहाँ पे मुझे नशीली दवा खिला के मेरे साथ रेप किया और जब मैं इसका ऐतराज़ जताई तो उसने मुझे बोला कि मैं तेरी न्यूड वीडियो और तस्वीरें निकाल के रखा हूँ, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इसे वायरल कर दूँगा, जिसके लिए मैं परेशान थी और मैं खामोश रही। और ये तकरीबन कई साल तक करता रहा, कई महीनों तक। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो इसने मुझे ऑपरेशन करा के, बड़ा ऑपरेशन करा के और उसका ऑपरेशन करा दिया। क्या मानते हैं पुलिस इसमें, क्या रोल है पुलिस का, क्या सहयोग में मिल पा रही है? इसका मैंने पुलिस जो कस्बा कुदरकी का थाना है, वहाँ पे मैं शिकायत करी थी, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एसएसपी पे कार्यालय मैंने एप्लीकेशन दी थी, वहाँ से मुकदमा, फिर कुदरकी से मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अब उस पर एफआईआर लग चुका है। इसमें आपका कोई फैसला वगैरह? कोई फैसला नहीं हुआ है। कोई फैसला नहीं? ना। अच्छा, जो गलत काम करा था कितने जनों ने करा था आपके साथ? 3 थे। एक अब्दुल्ला पठान था, एक उसका भाई अब्दुल मलिक था और एक उसका साथी था जिसका मैं नाम नहीं जानती, मैं नहीं जानती उसको। लगभग आपकी तना कितनी लड़की शिकार हो चुकी है? तकरीबन कई लड़कियां वहाँ पे शिकार हो चुकी हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ पे दवा पैकिंग करने गई थी तो तकरीबन 10 से 15 लड़कियां वहाँ काम करती थी और सब यही कहती थी कि वो गलत नज़रें रखता है। कई लड़कियां छोड़ के चली भी जाती थी और कई लड़कियां जो हैं पैसे दे देता था या धमकाता था तो राज़ी रहती थी और कितनी छोड़ के चली भी जाती थी। कहीं ना कहीं मान के चले कोई लड़की इसके शिकार हो चुकी है। कई लड़कियां इसकी शिकार हो चुकी हैं। इसका दबदबा है थाने पे भी और
बिल्कुल है, क्योंकि ये बोलता मैं किसी से डरता नहीं हूँ, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। और मेरा भाई पुलिस में है तो मेरा यहाँ चलता है, मैं इन सबको किस मिनट। उसका नाम अब्दुल हमीद है, कहाँ पे? वो है बरेली में। तो कहीं ना कहीं वो वर्दी पर धमकी देता है। हाँ देता है, और ये वर्दी पहन के भी वसूली भी शायद करता है, क्योंकि ये इसका वर्दी पहन के उस पर FIR भी हुई है, वर्दी पहन के वीडियो बनाने पे। अपने आप को पुलिस बताता है, अपने आप को इंस्पेक्टर बताता है। मतलब कुल मिला के दबंग है। जी। आज जो मिलाकर काम करते किसने? आज अपना दल कमेरावादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी साहब से मिला है। एसएसपी साहब से मिलकर थाना कुंदरकी में मुकदमा अपराध संख्या 177/2024 धारा 376D 313 और 506 IPC की पुनः विवेचना कर अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग की है। ज्ञात हो कि अब्दुल्ला पठान नाम का व्यक्ति कस्बा कुंदरकी में अवैध दवाखाना चलाता है। वह सेक्स वर्धक दवाइयाँ बेचता है। मोटा पतला होने की मैडम मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। मतलब मतलब दवाई किस तरह की नशे की दवाइयाँ हैं कि किसको नशा हर प्रकार की दवाइयाँ देता है। सेक्स वर्धक, नशे की, मोटा पतला होने की, हर प्रकार की दवाइयाँ देता है। गलत तरीके से दवाइयाँ देता है। उस पर किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं है। औषधि निरीक्षक से लाइसेंस नहीं है, मेडिकल विभाग से लाइसेंस नहीं है, DI से लाइसेंस नहीं है, CMO विभाग से लाइसेंस नहीं है और प्रशासन विभाग से कोई लाइसेंस नहीं है। अवैध दवाखाना चलाता है। कई बार उसके दवाखाने पर छापा पड़ा है, लेकिन वो मोल भाव करके उसका कुछ असर नहीं होता है। अच्छा, कोई रील भी थी इनने जो वर्दी में? इसने वर्दी में कई बार रील बनाई है, तमंचे में रील बनाई है, पुलिस वर्दी में रील बनाई है। अच्छा, लेकिन तमंचा वो लाइसेंसी हो सकता है क्या प्राइवेट है? देखिए, तमंचा लाइसेंसी हो या प्राइवेट हो, कोई भी रील नहीं बना सकता उसे। तमंचा अपने पास तो रख सकता है, लेकिन रील नहीं बना सकता। वो गैरकानूनी है। और जहाँ तक हमारा ख्याल है, हमारा अनुमान है कि तमंचा उस पर गैरकानूनी होगा। कितनी लड़की शिकार बन चुकी है? कई लड़कियां शिकार बनी हैं। एक पीड़िता हमारे पास भी आई है, जिसका उसने अब्दुल्ला पठान के भाई अब्दुल मलिक ने और उसके दोस्त ने गैंगरेप किया, जिसका मुकदमा थाना कुंदरकी में दर्ज है। लेकिन थाना कुंदरकी ने कार्रवाई ना करके उसमें FIR लगा दी। कोई बच्चा का भी है पेट काट? हाँ, और 7 महीने का पीड़िता का गर्भ उसने बड़े ऑपरेशन से गर्भ गिरा दिया। बड़ा ऑपरेशन हुआ और उसमें उसकी जान भी जा सकती थी।